जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या। भाषण के दौरान बीच सड़क में मारी गई गोली। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर शुक्रवार सुबह जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। उनको भाषण के दौरान गोली मारी गई थी। जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ गया था। फिलहाल एक संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया है। शिंजो आबे पर यह हमला नारा शहर में हुआ है। तब वह भाषण दे रहे थे। अचानक से आबे नीचे गिर गए। उनके शरीर से खून भी निकल रहा था। शिंजो आबे के अचानक ऐसे गिरने से वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां गोली चलने जैसी कुछ आवाज सुनी थी। बता दें कि जापान में रविवार को उच्च सदन के चुनाव होने हैं। इसके लिए शिंजो आबे वहां कैंपेन कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कुल 2 गोलियां चलाई गई थी। जिस संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया गया है वह 41 साल का है। उसका नाम यामागामी तेसुया है। उसके पास से बंदूकें भी बरामद की गई है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या जिस बंदूक से की गई है वह एक देसी कट्टा है, जिसे हत्यारे ने अपने घर पर बनाया था। जापान में हथियारों को लेकर बेहद सख्त कानून है। हर कोई हथियार नहीं रख सकता, इसलिए हत्यारे ने इस बंदूक को अपने घर पर ही बनाया था, जिसे जिप गन कहते हैं। ये भारत के कुछ राज्यों में अपराधियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कट्टे की तरह ही होता है। इन हथियारों को अधिकृत फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता, ये अवैध रूप से तैयार किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ टारगेट को मारना होता है। इसकी क्वालिटी और सटीकता का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए कई बार ऐसे बंदूक का उपयोग करते समय ये विस्फोट भी कर जाते हैं। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माने जाने वाले जापान में ऐसा हमला हैरान करने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री पर इस तरह के हमले ने कई तरह के सुरक्षा संबंधी सवाल खड़े कर दिए हैं। शिंजो आबे जापान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। अगस्त 2020 में उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। शिंजो आबे के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ। आगे पीएम ने कहा कि शिंजो आबे भारत जापान संबंधों को एक विशेष राजनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज पूरा भारत जापान के साथ शोक मनाता है और हम सब इस कठिन समय में जापानी भाई बहनों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इसके लिए हमारी ओर से भावनापूर्वक श्रद्धांजलि।